हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आप सभी का एस.एन. ड्रीम वर्क्स पर स्वागत है। और आज हम ये सिंपल सा डेज़ी फ्लावर बनाना सीखेंगे। और ये बहुत ही इजी पैटर्न है, बिगिनर फ्रेंडली ढूंढ के मैं प्रोजेक्ट्स लाने की कोशिश कर रही हूँ, जिसमें से ये एक और है। तो आज हम इसे बनाना शुरू करेंगे। और अभी तक मुझे जो आप चैनल पर सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए मैं बेहद खुश हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें। और अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप किसी भी तरीके से मैं थोड़ी सी मदद कर पा रही हूँ और क्रोशे सीखने में अगर आपको मदद हो पा रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आते हैं हम मुद्दे पर। ये डेज़ी फ्लावर है और बहुत क्यूट सा लगता है। ये आप की चेन में या हेयर एक्सेसरीज़ में जैसे भी यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। और इसके लिए हम जो है 2.5 mm का हुक लेंगे, एक सीज़र और सिंपल कॉटन यार्न मैंने ये वाले यूज़ किए हैं, देखिए। तो बिना देरी किए हम प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। पहले हम मैजिक सर्कल क्रिएट करेंगे। मैजिक सर्कल के लिए आपको पता ही है कि हम इस तरीके से राउंड करते हैं, इधर से क्रॉस, इधर से 2 लूप आते हैं और 2 लूप के बाद में जो है हम यहाँ से हुक इंसर्ट करेंगे। हुक इंसर्ट करने के बाद में इसको यहाँ से पुल करेंगे और सेकंड वाले जो लूप है इसमें इस तरीके से हुक इंसर्ट करके और इसको फर्स्ट वाले लूप को हम बाहर निकाल देंगे। ये हमारा मैजिक सर्कल क्रिएट हो चुका है। अब हम 3 चेन बनाएंगे, जो कि हम ये पहले जो सिक्योर करते हैं इसको भी हम फर्स्ट नोट में गिन लेते हैं, फर्स्ट चेन में। तो ये 2 चेन हमारी बन चुकी है और ये तीसरी चेन। अगर अभी भी आपको ये सिंपल सी चीज़ें जैसे चेन, स्लिप स्टिच और ये टर्म वगैरह नहीं समझ में आ रही है तो मैंने पिछले वीडियोस डाल दिए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं और वहाँ से सीख सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे और 12 डबल क्रोशिया करेंगे, 12 डबल क्रोशिया करेंगे यहाँ पर हम, जिसके लिए फर्स्टली हमको हुक पर इस तरीके से यार्न ओवर करना पड़ेगा। मैजिक सर्कल से हुक इंसर्ट करके इसको बाहर करेंगे और यहाँ से 2 लूप करके बाहर निकालेंगे। इस तरीके से हम 12 डबल क्रोशिया करेंगे। किस तरीके से करेंगे देख लीजिए। ये 3 लूप हुआ है, चौथा ये हुआ, 2 लूप करके बाहर निकाला, फिर से 2 लूप बाहर निकाले, फिर से करेंगे यार्न ओवर, यहाँ से हुक इंसर्ट करके लूप लेके आए, 3 लूप हो चुके हैं और चौथा किया और ये 2 करके हम करेंगे बाहर। तो ये हमारे 4 हो चुके हैं। अभी इस तरीके से हमको 12 करना है। ये 5 डबल क्रोशिया, फिर यार्न ओवर, हुक से इंसर्ट किया, फिर यार्न ओवर और इस तरीके से 2 लूप करके बाहर निकाल देंगे। ध्यान से करना है और काउंटिंग करके ही करना है। तो इस तरीके से हम डबल क्रोशिया करते करते 12 डबल क्रोशिया करेंगे। तो 6 हो चुके हैं हमारे, ये 7वां है, 7वां डबल क्रोशिया हो चुका है। फिर से एक और बार करेंगे, ये 8 हो जाएंगे, फिर एक और डबल क्रोशिया, ये 9 हो चुके हैं और फिर से डबल क्रोशिया, 10 स्टेप से और फिर से हम ये 11 और लास्ट हमारा डबल क्रोशिया होगा वापस से। ये हमारे 12 डबल क्रोशिया हो चुके हैं। 12 डबल क्रोशिया करने के बाद में हम इसको, जो ये यार्न था, यहाँ से हम इसको खींचेंगे। खींचने के बाद इस तरीके से ये दिखेगा, राउंड हो जाएगा। राउंड होने के बाद में हम यहाँ जो है, हमने जो ये पहले चेन बनाई थी और यहाँ जो फर्स्टली हमारा चेन बना था यहाँ पे, इसको यहाँ से हम स्लिप स्टिच कर देंगे, देखिएगा, ठीक है। यहाँ से हम स्लिप स्टिच कर देंगे। स्लिप स्टिच कैसे करेंगे, यहाँ से हम यार्न लेके आए और जो पहले वाला लूप था इसको हम बाहर निकाल देंगे इस तरीके से। फिर से हम 3 चेन बनाएंगे। ये पूरा सर्कल बन गया है। सर्कल के बाद में हम फिर से 3 चेन बनाएंगे इस तरीके से, 3 चेन के बाद में जितनी भी चेन्स बनी हैं और यहाँ पर जो मैं आपको दिखा देती हूँ,
ये जो हमारे गैप है यहाँ पर, ये चेन के बीच के जो गैप है यहाँ, वेट, यहाँ पर जो चेन के ये गैप है, इस पर हम आप काम करेंगे और यहाँ इंक्रीज़ करेंगे। इंक्रीज़ किस तरीके से करेंगे, तो हर सिंगल में हम 2-2 क्रोशिया करेंगे, 2-2 डबल क्रोशिया करेंगे। तो जैसे ये यार्न ओवर किया, यहाँ से हम लेकर के गए हुक, यहाँ से फिर से लेके आए वापस से धागा, और जो है फिर यार्न ओवर किया और 2 क्रोशिया बाहर, 2 क्रोशिया बाहर। फिर से हम करेंगे, फिर से सेम स्टिच में हुक लेकर के जाएंगे और डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरीके से 2-2 लूप बाहर निकाल देंगे। फिर से यार्न ओवर करना है, नेक्स्ट स्टिच में हुक इंसर्ट करेंगे और फिर से पुल थ्रू करेंगे 2 लूप्स। ठीक है, इस तरीके से हम इसे इंक्रीज़ करेंगे। सेम स्टिच में दोबारा करेंगे, 2 क्रोशिया बाहर, मतलब 2 लूप बाहर और 2 लूप बाहर। फिर से यार्न ओवर, नेक्स्ट स्टिच में हुक इंसर्ट किया, यहाँ से लेकर के आए, फिर 2 लूप बाहर और फिर से 2 लूप बाहर। यहाँ पर अभी एक ही हुआ है तो एक और बार डबल क्रोशिया करेंगे यहाँ पर। इस तरीके से 2-2 लूप करके बन जाएंगे। फिर से करेंगे, नेक्स्ट में 2 लूप बाहर और फिर से 2 लूप बाहर। फिर से करेंगे यार्न ओवर, अभी फिर से सेम स्टिच में डबल क्रोशिया करेंगे। तो इस तरीके से जैसे हमने 12 डबल क्रोशिया करा है, 12 किए हैं, और यहाँ पर इंक्रीज़ करते करते 1-1 इंक्रीज़ होगा तो 24 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 24 हो जाएंगे। तो फिर से यार्न ओवर किया, नेक्स्ट स्टिच में किया। नेक्स्ट स्टिच में किस तरीके से, यहाँ से हुक इंसर्ट करना है, लेकर के आए और ये स्टेप से करेंगे। ठीक है, स्टेप से रिपीट करते जाना है, 2-2 लूप करके बाहर करेंगे। तो ये सेम प्रोसेस हम इधर रिपीट करेंगे। ओके, तो हमने बना करके ये सर्कल रेडी कर लिया है। और इस फ्लावर के लिए, डेज़ी फ्लावर जिस तरीके से ये ऐसा था, यहाँ पर फ्रंट वाला तो हमने बना लिया है और बैक साइड पे हम ये वाला ग्रीन यार्न यूज़ कर रहे हैं। ये मैं हाइड करना भूल गई हूँ तो मैं हाइड कर दूँगी इसको। तो ग्रीन वाला हमने पेटल भी, ग्रीन वाला भी पोर्शन जो है हमने बना लिया है इस तरीके से। और अब यहाँ पर हम कॉटन या जो भी आपके पास में अवेलेबल हो, मेरे पास जो कॉटन पड़ा हुआ है उसको यूज़ करूँगी। और वो कब करना है, जब इतना शेप आप कवर कर लोगे इस पेटल से। ये पैटर्न जो है इतना आप लगभग आधे से ऊपर, लगभग 70% बना लोगे। उसके बाद थोड़ा सा जो आपका पोर्शन बचेगा और आपको यार्न या कुछ भी जो भी फ्लफ़ी मटेरियल है वो हम इस पर इंसर्ट करेंगे। तो इसको बनाना शुरू करते हैं। इस टाइप की जो पेटल्स है वो बनाना शुरू करते हैं। तो ये जो फ्रंट साइड है, ये वाला ग्रीन का फ्रंट साइड और ये वाला येलो का फ्रंट साइड, तो हमें काम इस साइड से शुरू करना है। मतलब फ्रंट वाला हिस्सा, येलो वाला हिस्सा हम अपनी ओर रखेंगे। अगर हम ये अपनी साइड रखेंगे तो इस टाइप का पेटल आएगा, और अगर हम ये ग्रीन वाला फ्रंट की साइड रखते हैं, इधर से हम इंसर्ट करते हैं हुक को, तो पेटल इस साइड से बनेगी। तो दोनों में आप अंतर देख सकते हो कि किस तरीके से दिखेगा। उभार इस साइड से दिखेगा और ये रियल वाला, या जो बोल सकते हो कि फ्रंट साइड जो है वो इस टाइप की पेटल से दिखता है। अगर ऐसा करोगे तो ये इतना अच्छा नहीं दिखेगा जितना क्लीन ये दिख रहा है। ठीक है, तो हम इस तरीके से इसको पकड़ करके और फिर यहाँ से यार्न इंसर्ट करेंगे। जो वाइट वाला है वो वाला पोर्शन
वाइट वाला कॉटन यान जो है वो हम यहाँ से इंसर्ट करेंगे और हमें काम करना है ये वाले जो 2 फ्रंट है, ये 2 वाले फ्रंट लूप है ऊपर वाले, इन पे काम करना है। और ग्रीन का भी जैसे ये वाला है इस पे यूज़ करेंगे। तो किस तरीके से, यहाँ से हुक इंसर्ट करके और यहाँ पर भी हुक इंसर्ट करेंगे, इस तरीके से ये जॉइंट किया जाएगा। तो बिना देरी किए हम ये यूज़ करते हैं और शुरू करते हैं। तो इसको हम जॉइंट कर लेंगे। जॉइंट करने के लिए क्या किया जाएगा, यहाँ से जो है ऊन हम इस तरीके से पकड़ेंगे और इधर से बाहर खींचेंगे। बाहर खींचने के बाद क्या किया जाएगा, थोड़ा सा इसको बाहर रखना, बाद में हम सिक्योर कर देंगे इसको। इस तरीके से ले करके यार्न ओवर किया और यहाँ से ये नॉट लगा लिया और थोड़ा सा इसको भी टाइटली हम खींच लेंगे ताकि ये सिक्योर हो जाए। और फिर हम बनाएंगे इसके लिए 3 चेन। तो ये 2 और ये 3 चेन हो चुकी। 3 चेन के बाद में हम डबल क्रोशिया करेंगे सेम स्टिच में। डबल क्रोशिया करने के लिए थोड़ा सा इधर से भी देखते चलना है क्योंकि ये भी अपने को यूज़ करना है और ये भी कवर करना है इसमें। इस तरीके से ये थोड़ा सा ध्यान से करना है। 3 लूप हो चुके हैं, सेम प्रोसेस है, 2-2 लूप करके बाहर निकालेंगे। यहाँ से फिर से हम डबल क्रोशिया करेंगे एक और बार, इस तरीके से 2-2 लूप करके बाहर निकालेंगे। फिर ट्रिपल क्रोशिया करना है एक। ट्रिपल क्रोशिया के लिए भी मैंने एक वीडियो डाल दिया है कि किस तरीके से ट्रिपल क्रोशिया की स्टिच की जाती है। सेम स्टिच में हम ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। ट्रिपल क्रोशिया के लिए इस तरीके से फिर 4 लूप हो चुके हैं, 2 लूप बाहर किए, 2 लूप बाहर किए और फिर से 2 लूप बाहर किए। फिर से डबल क्रोशिया करेंगे, बट अब करेंगे नेक्स्ट स्टिच में। तो यहाँ पे डबल क्रोशिया करा और फिर इधर से भी हुक ध्यान से रखना है हमको कि ग्रीन वाली भी चेन यूज़ की जाए इसमें। और यहाँ से वाइट वाला हिस्सा लेकर के आए यान का और डबल क्रोशिया कर दिया। फिर से एक और बार करेंगे डबल क्रोशिया। यहाँ डबल क्रोशिया हो चुका है, ठीक है। और फिर स्लिप स्टिच कर देंगे, एक चेन बना के, एक चेन बनाया और इसी में स्लिप स्टिच कर दिया सेम स्टिच में जो है जहाँ पे हमने अभी डबल क्रोशिया करा वहीं पर कर देंगे। तो ये इस तरीके से पेटल दिखने लग जाएगी, इस तरीके से ये दिखने लग जाएगी पेटल। फिर से हम हुक अगली स्टिच में जो है इंसर्ट करेंगे इस तरीके से। यहाँ से भी इंसर्ट किया, इंसर्ट करने के बाद जो है यान लेकर के आए। फिर से यान यहाँ से देखिए किस तरीके से यहाँ से हुक इंसर्ट किया, यान जो है लेकर के आए, बाहर आए और फिर यहाँ से स्लिप स्टिच कर दी इसको, ठीक है। फिर हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। 3 चेन के बाद में फिर से डबल क्रोशिया करेंगे सेम स्टिच में। इस तरीके से डबल क्रोशिया करा, रिपीट डबल क्रोशिया, रिपीट किया डबल क्रोशिया इस तरीके से। फिर ट्रिपल क्रोशिया सेम स्टिच में, ट्रिपल क्रोशिया किया। इसके बाद में फिर से डबल क्रोशिया नेक्स्ट में करेंगे। ये यहाँ से इंसर्ट किया और फिर इसका ये वाला लूप यहाँ से, तो यहाँ अटैच किया है ना, यहाँ से इंसर्ट किया। 3 लूप हो चुके हैं, ये 2 लूप बाहर और फिर से 2 लूप बाहर, 2-2 लूप करके हमने बाहर कर दिया और फिर स्टिच कर देंगे यहीं पर सेम स्टिच में इस
तरीके से लेकर के आए और बाहर कर दिया। तो ये 2 पेटल हमारी बन के रेडी। अब जिस तरीके से ये बन रही है, बनते बनते जैसे ही ये कवर अप हो जाएगा, ये बिल्कुल ऐसा दिखने लगेगा। तो यही सेम प्रोसेस हमको रिपीट करनी है। तो चलिए अब जल्दी जल्दी इसको बनाते हैं। नेक्स्ट में क्या करेंगे, हम इसको स्टिच कर देंगे, स्लिप स्टिच कर देंगे इसकी। अब ये पूरा हमारा ये कवर अप हो चुका है, तो इसको मैं अब काट दूंगी। ठीक है, ये किया। अब 3 चेन बनाया, 3 चेन बनाया और फिर सेम में डबल क्रोशिया कर दिया। फिर से डबल क्रोशिया करेंगे, डबल क्रोशिया किया और फिर अगेन सेम स्टिच, ट्रिपल क्रोशिया। ये रिपीट करते जाएंगे जब तक कि हमारी स्टिच लास्ट तक की कंप्लीट नहीं हो जाती। ये हम रिपीट करते जाएंगे। यहाँ इंसर्ट किया, स्टिच किया, फिर हम 3 चेन बनाए, डबल क्रोशिया। तो हम क्या हमारी प्रोसेस रहेगी, 3 चेन बनाना है, 3 चेन के बाद में 2 डबल क्रोशिया, 1 ट्रिपल क्रोशिया। फिर से ये जो है हम सेम स्टिच में करेंगे, फिर नेक्स्ट स्टिच में हम 2 डबल क्रोशिया करेंगे और एक जो है स्लिप स्टिच कर देंगे और फिर नेक्स्ट में स्लिप स्टिच करके फिर से 3 जो है चेन बना करके और वापस से रिपीट करेंगे। तो ये यहाँ से हम डबल क्रोशिया कर रहे हैं, फिर से अगेन जो है हम 2 डबल क्रोशिया करेंगे और फिर से हम ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। ट्रिपल क्रोशिया करने के बाद में अगेन 2 डबल क्रोशिया करेंगे, 2 डबल क्रोशिया, ध्यान से 2 डबल क्रोशिया करेंगे, 2 डबल क्रोशिया करेंगे, दो डबल क्रोशिया के बाद में इसको जो है एक चेन से एक स्लिप स्टिच से कन्वर्ट कर देंगे, इधर अटैच कर देंगे। फिर वापस से जो नया स्टिच हम शुरू करेंगे, तो यहाँ पर हम स्लिप स्टिच से आगे आ जाएंगे और फिर 3 चेन बनाएंगे। तो मैं अब इसको आप अपने अकॉर्डिंग इसको यहाँ तक कवर अप करना। कवर अप करने के बाद में हम यहाँ पे कॉटन लगाएंगे। तो मैं इतना प्रोसेस कंप्लीट कर ले रही हूँ और वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो जाए, इसलिए मुझे थोड़ा सा इसको अभी एडिट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ तक की प्रोसेस करने के बाद मैं मिलती हूँ आपसे। तो इतना बनके ये रेडी हो चुका है और मेरे पास में फ़िलहाल ये वाला यान है, तो हम इसी का यूज़ करेंगे। इसको थोड़ा सा हम इस तरीके से बाहर निकाल लेंगे और फिर इसमें स्पेस कर देंगे। और ये जो यान है ये भी हम इधर ही हाइड कर देंगे। चाहे तो आप कट कर सकते हैं और चाहे तो आप इधर ही हाइड कर सकते हैं। और इस तरीके से धीरे धीरे इस कॉटन को जितना आपको फ्लफ़ी चाहिए उस हिसाब से, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि बहुत ज़्यादा हमको फिल करना है। और अगर आपके पास में सॉफ्ट कॉटन हो फॉर्म वाला, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो, उसका भी रिज़ल्ट अच्छा है। जो दूसरे ब्लैक वाला कॉटन आता है वो भी यूज़ कर सकते हो। आपके अकॉर्डिंग, आपकी रिक्वायरमेंट प्लस आपके पास में किस चीज़ की अवेलेबिलिटी है, तो उस तरीके से आप इसको फ्लफ़ी कर सकते हो। और करने के बाद में जैसे ये अभी इतना मैंने इसमें यान फिल किया है, इतना यान फिल किया है। और अब वापस से हम इसमें हुक इंसर्ट करके और आगे का काम जो है
शुरू करेंगे। तो हमने यहाँ ये वाली पेटल बना ली थी। नेक्स्ट जो स्टिच है उस पे हमको जो है स्लिप स्टिच करनी थी और फिर नेक्स्ट पेटल पे काम करना था। तो ये काम करना शुरू करते हैं। 3 चेन बना लेंगे वापस से और फिर सेम स्टिच में डबल क्रोशिया के बाद में सिंगल ट्रिपल क्रोशिया करेंगे एक, ये फिर ट्रिपल क्रोशिया सेम स्टिच में, स्टेप से सेम स्टिच में ट्रिपल क्रोशिया, फिर से हम नेक्स्ट में करेंगे डबल क्रोशिया, ये किया डबल क्रोशिया और फिर यहीं पर अटैच कर देंगे इसको स्लिप स्टिच से और फिर नेक्स्ट पेटल पे काम करेंगे लाइक दिस। 1 2 3 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, फिर हम ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। आगे हम और भी इजी पैटर्न बनाना स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट प्रोजेक्ट में क्या लेके आऊँ, थोड़ा सा मुझे गाइड कीजिए कि आपको किस चीज़ का ट्यूटोरियल चाहिए, तो मैं उसी पे वर्क करूँगी। मुझे भी थोड़ा सा इजी रहेगा कि हाँ मुझसे आप क्या सीखना चाह रहे हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट। तो इस तरीके से हम काम कर लेंगे। अगर आपको किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने में कुछ भी पूछना है या कुछ ऐसी परेशानी आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो इसी वीडियो के नीचे, और अगर आप चाहें तो मुझे डीएम कर सकते हो। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ एसएन ड्रीम वर्क्स के नाम से, तो आप मुझे वहाँ डीएम कर सकते हैं जिसका मैं जवाब दे दूँगी, तो मैं आंसर कर दूँगी वहाँ पर भी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ये थोड़ा सा गड़बड़ बन गया है, बना तो ठीक है, मीन्स ये जो ग्रीन वाला यान है वो भी आ गया है हमारे साथ में। वो भी बोल रहा है कि मुझे दीदी मुझे क्यों भूल गई तुम, पर हमें इसे समझाना होगा कि हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, हम ये वाले को ही लेके आएंगे। तो नेक्स्ट पे हम इसको ये लूप लेके आए, इधर से हम ये वाला लूप लेकर के आए, यहाँ हम स्लिप स्टिच करेंगे। इसको हम इस तरीके से ध्यान से लेकर के आना है। स्लिप स्टिच किया, 3 चेन बनाएंगे, लास्ट पेटल हमारा रेडी हो गया। डबल क्रोशिया, ये 2 और फिर से ये ट्रिपल क्रोशिया के बाद में यहाँ से हुक इंसर्ट किया और ये लेकर के, इसको हम बाद में करेंगे, ये बार बार बाहर आ रहा है तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। हुक को किस तरीके से आप यूज़ में लाएंगे। अभी इसको मैं जो है हुक से इंसर्ट करना पड़ेगा, इसको हाइड करना पड़ेगा उधर ही। करा, फिर इधर नेक्स्ट में हम ये वाली एक चेन बची हुई है, इस पे हम डबल क्रोशिया करेंगे। यहाँ से हुक इंसर्ट करा, यहाँ से लेकर के आए और फिर 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। 1 से 2 डबल क्रोशिया किया। डबल क्रोशिया करने के बाद में इसको जो है स्टिच कर देंगे हम
यहीं पर, यहाँ पर इस तरीके से सिंगल लेकर के आए, ये स्टिच किया और इसको इतना यान लेकर के हम कट कर दिया। कट करके हमने ये बाहर किया। अब जो है इसको नीडल का यूज़ करके हम हाइट कर देंगे। अब ये इस तरीके से है, तो हम नीडल का यूज़ करेंगे। नीडल का यूज़ करके यहाँ से पुल थ्रू किया और फिर स्टेप से हम हाइट कर देंगे। ये हाइट किया, बाहर किया और यहाँ से कट किया। तो ये हमारा फ्लावर रेडी है। अब इसके फिनिशिंग के लिए मैं नॉर्मली भी लाइटर यूज़ करती हूँ। इस तरीके से हम बहुत ही ध्यान से इसको तो ये हमारा डेज़ी फ्लावर रेडी है। तो मैंने तो बहुत सारे डेज़ी फ्लावर बना के रेडी कर लिए हैं इस टाइप से, और आप भी डेज़ी फ्लावर बना करके मुझे शेयर कीजिए कि आपका प्रोजेक्ट किस तरीके से बना है, आपका फ्लावर किस तरीके से बना है, क्या वो प्रॉपर शेप में बना है या फर्स्टली आप बिगनर हैं तो आप किस तरीके से इसको बना पाए हैं। तो मुझे बना करके प्लीज़ डीएम कीजिए, कमेंट कीजिए। और आपको ये चैनल सपोर्टिव लग रहा है या नहीं, बिगनर सारी चीज़ें बनाने की कोशिश की है तो, और मैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट में क्या लेके आऊँ ये भी बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर कुछ भी परेशानी आ रही तो कमेंट में बताइए, या तो मुझे आप इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।